गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब हम सुदामा चरित पाठ जो पढ़ चुके हैं और कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में लिखी गई जो एक सुंदर सी कविता है, उसके अर्थ को समझ चुके हैं, उसकी व्याख्या कर चुके हैं, उसके अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं। अब हम आज उसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। बेटा, अतिरिक्त प्रश्न करने से पहले हम हमारा भाषा की बात का जो एक प्रश्न है, पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इस पंक्ति में लिखे गए बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि श्री कृष्ण इतना अधिक रोए कि सुदामा के पैर उनके आंसुओं से धुल गए। यहाँ पर बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है ना। ये बेटा हम थोड़े दिनों बाद व्याकरण में हमारा एक पाठ पढ़ेंगे, अलंकार, जो हमारे कक्षा 9 में भी बहुत उपयोगी है। कक्षा 9 में व्याकरण का एक मुख्य पाठ है अलंकार, है ना। उसके दौरान पढ़ेंगे कि जिस अलंकार में बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशय उक्ति मतलब बड़ा चढ़ाकर कोई बात कहे। तो यहाँ पर बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि क्या सही में इतना रोया जा सकता है कृष्ण द्वारा कि उनके इतने गंदे पैर धुल गए? नहीं ना। तो बातों को बड़ा चढ़ाकर जिसमें बोला जाता है वो अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका एक और उदाहरण देखो बेटा, इस पाठ में एक और है कि के वह टूटी सी छानी हती, कहीं कह कंचन के अब दाम सुहावत, की जहां पर टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी वहां पर अब सोने के सुंदर सुंदर महल खड़े हैं। क्या इतने कम दिनों में झोपड़ी की जगह सुंदर महलों का खड़ा होना संभव है? नहीं। लेकिन कृष्ण ने उन पर इतना उपकार किया था कि उस उपकार को बताने के लिए उसे इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया, ठीक है ना। तो बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण में देखो बेटा कि जब महाराणा प्रताप, जिनका घोड़ा बेटा चेतक था, जब अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था और राणा जा रहे थे, तब सामने एक बड़ा नाला आया, है ना। तो उस वक्त है नदी आई बहुत बड़ी, तो उस वक्त के लिए कहा गया आगे नदी पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि राणा ने तो सोचा कि मैं इसे कैसे पार करूं, तब तक तो चेतक उस नदी के उस पार पहुंच गया। कि मतलब यहाँ पर चेतक की विशेषता बताई गई है कि बेटा वो बहुत तेज घोड़ा था, दौड़ने वाला। तो क्या मुझे बताओ कि इतना तेज दौड़ सकता है क्या घोड़ा? कि राणा ने तो सोचा कि मैं कैसे पार करूं, जितने वो उधर पहुंच गया। ऐसे ही एक और उदाहरण हम रामायण में लेते हैं। रामायण में जब हनुमान की पूंछ में आग लगाई जा रही थी लंका को जलाने के लिए, तो वहां की एक कविता में लिखा गया है, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। कि अभी तो हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और पूरी लंका जल गई। कि उस पूंछ द्वारा लंका दहन का वर्णन इतने विशाल रूप में किया गया है कि ये बताया गया कि पूंछ में आग नहीं लगी, उससे पहले उन्होंने लंका को जला दिया। कि इतना हनुमान ने लंका में तहस नहस किया था लंका को। तो ऐसे बातों को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है बेटा, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अतिरिक्त प्रश्न। सुदामा चरित पर कुछ अतिरिक्त प्रश्न बेटा इस प्रकार है। प्रश्न 1, सुदामा चरित कविता के कवि कौन है? कौन है बेटा बताओ? सुदामा चरित के कवि नरोत्तम दास, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखो, सुदामा की दीन दशा के बारे में कृष्ण को किसने बताया? सुदामा की दीन दशा के बारे में कृष्ण को उनके द्वारपाल ने बताया। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए? तो क्या होगा? श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर अपने उन आंसुओं से धोए जो सुदामा की दीन दशा देखकर उनकी आंखों में आ गए थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखो बेटा, कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ थे? अनभिज्ञ मतलब विज्ञ ज्ञात न हो, ठीक है। अनुपसर्ग है, विज्ञ शब्द है अनुपसर्ग, है ना। तो कौन उनकी महिमा से विज्ञ नहीं थे?
बताओ कौन सोचते जा रहा था रास्ते में कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो कुछ नहीं दिया सुदामा ना, कि उनकी जो महिमा जो कर चुके थे उनके लिए, वो उससे कौन वाकिफ नहीं था? श्री कृष्ण की महिमा से सुदामा अनभिज्ञ थे। ओके, अब देखो प्रश्न 5, सुदामा ने सारा गांव क्यों छान मारा? प्रश्न 5, सुदामा ने सारा गांव क्यों छान मारा? सुदामा जब श्री कृष्ण से भेंट कर अपनी नगरी आए तो उन्हें वहां के रूप को परिवर्तित पाया। नगरी पूरी तरह से परिवर्तित थी, वे पूरी तरह भ्रमित हो गए थे। उन्हें ढूंढने पर भी अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी नहीं मिली, अतः अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी को तलाश करने के लिए सुदामा ने पूरा गांव छान मारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुदामा को गांव पहुंचकर क्या भ्रम हुआ वह क्यों? सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो वहां का रूप परिवर्तित था। उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह सोने चांदी के महल खड़े थे। उनके घर के बाहर महावत हाथी लिए हुए खड़े थे। ये सब देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि वे लौटकर पुनः द्वारिका आ गए हैं। उनका घर एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी हुआ करता था। वो झोंपड़ी वहां न पाकर उन्हें भ्रम हो गया था कि वे लौटकर द्वारिका आ गए हैं और इसीलिए वे पूरे गांव में अपनी झोंपड़ी को ढूंढते फिर रहे थे। सुदामा से उपहार लेने के लिए कृष्ण ने क्या उपाय किया? जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे और कृष्ण के आदर सत्कार करने के बाद कृष्ण ने देखा कि सुदामा अपनी बगल में बार बार किसी पोटली को दबा रहे हैं। वे समझ गए कि जरूर ही उनका मित्र उनके लिए कोई भेंट लाया है और लज्जा के कारण वह भेंट उन्हें देने में संकोच कर रहा है। उन्होंने अपने मित्र का संकोच दूर करने के लिए कहा कि भाभी ने मेरे लिए जरूर कोई उपहार दिया है जो तुम मुझसे बार बार छुपा रहे हो। तुम पहले भी गुरु माता के दिए हुए चने अकेले ही खा जाते थे। तुम बचपन से ही चोरी करने की कला में प्रवीण हो, जो आज भी तुम भाभी के स्नेह में भीगे हुए ये चावल अकेले ही खा जाओगे। ऐसी बात उन्होंने इसलिए कही ताकि सुदामा का संकोच दूर हो जाए और वो बिना किसी झिझक के अपने लाए हुए चावल कृष्ण को उपहार स्वरूप दे दे। ठीक है बेटा, प्रश्न 8 देखिए, श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे? सुदामा एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे। वे अपने जीवन का यापन भली भांति नहीं कर पा रहे थे। पत्नी के बार बार कहने पर वे द्वारका नरेश श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं और उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन लौटते समय श्री कृष्ण उन्हें भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं देते। तब पूरे रास्ते सुदामा अत्यंत दुखी अवस्था में होते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने भले ही आवभगत की हो, लेकिन राजा बनते ही वे पूरी तरह से बदल गए हैं। उन्हें अब अपने दोस्त की सहायता करना तक याद नहीं रहा। बचपन में वे दोनों थोड़े से दही के लिए घर घर जाते थे और दही मांग कर लाते थे। वही मित्र आज जब किसी देश का राजा हो गया है तो उनकी उस मित्रता को भूल गया है और आते वक्त भेंट स्वरूप उसने कुछ भी मदद के रूप में उन्हें नहीं दिया। वे दुखी थे कि पत्नी ने बार बार कहकर उन्हें श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए भेजा था। अब वे जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे कि जहाँ वे कहते थे श्री कृष्ण उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, तो क्या एक अच्छे मित्र ने अपने मित्र के किसी दर्द को समझा ही नहीं और मदद के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। इन्हीं बातों को सोच कर सुदामा अपने राह में अत्यंत दुखी थे।
ठीक है बेटा, ये हमारे सुदामा चरित पाठ के प्रश्न अभ्यास है। आपको इन्हीं अतिरिक्त प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में आज करना है। ये कुल 8 प्रश्न हैं। इनमें से कुछ प्रश्न आपके सिर्फ 1 शब्द में और 2 शब्द में लिखने वाले हैं और कुछ 3 प्रश्न आपके थोड़ा सा वर्णनात्मक है। प्रश्नों को अच्छे से लिखिएगा बेटा, क्योंकि हम जितना अधिक स्वयं लिखने का प्रयास करते हैं उतना ही हमारा लेखन कौशल विकसित होता है। और यदि हम अच्छी हिंदी अपने भविष्य में लिखना चाहते हैं तो शुरुआत बेटा हमें ऐसे ही छोटे छोटे उत्तरों से करनी होगी कि अभी हम छोटे छोटे उत्तर स्वयं लिखेंगे। जैसे ही मैडम आपको काम देती है, आप कोई या तो हेल्पिंग हैंड ढूंढते हो, कोई किताब ढूंढते हो, या सीधा सा नेट पर गए और हमने निकाल लिया, वो ठीक है बेटा। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना किसी भी लेवल में बुरा नहीं है, लेकिन स्वयं बिल्कुल इस तरह से हो जाओ कि कोई हमें सीधा खिलाए और हम खा ले, नहीं। अपनी मेहनत करना किसी भी उसमें छोड़ना श्रेष्ठ नहीं है बेटा। लिखने का अभ्यास छोड़ दोगे, अगर अपने मन से लिखना छोड़ दोगे तो आगे जाकर परीक्षाओं में कठिनाई का अनुभव होगा। इसीलिए अभी से कोशिश करो कि दिए गए ऐसे प्रश्नों को स्वयं अपने मन से हल करो। कठिनाई का निवारण करने के लिए बेटा मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तो कोशिश करो कि इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं लिखो और अपनी भाषा को दिन दूनी रात चौगुनी समृद्ध बनाओ, अच्छी भाषा, है ना। हम जब लिखेंगे तभी तो हमें नए नए शब्द आएंगे, शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो आएगा, है ना। व्याकरण से संबंधित ज्ञान होगा। तो लिखने का अभ्यास करो बेटा, और लिखने के साथ ही रीडिंग हैबिट डेवलप करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग। ओके बेटा।